बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल के ऊपर हेल्थ एंड रेमेडीज़ यानी सेहत और इलाज। ये चैनल जो मैंने शुरू किया है, इसका बेसिक मकसद ये है कि हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं जानते कि उनका इस्तेमाल किस तरह किया जाए। फल जो हैं उनका इस्तेमाल किस तरह किया जाए, सब्ज़ियाँ उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। मैं इस चैनल में आपको आसान लैंग्वेजेस के अंदर, आसान ज़बान के अंदर जो चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हैं उसमें इलाज किस तरह किया जाता है और सेहत का ख्याल किस तरह किया जाता है। अब जो इस चैनल के अंदर मैं हिफ़्ज़ाने सेहत की बात करना चाहूँगा। इसमें तंदुरुस्ती जो है वो कायम रखने के लिए हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों को समझना और इन पर अमल करना नहायत ज़रूरी है। ये एक दायमी हकीकत है कि तंदुरुस्ती जो है वो हज़ार नेमत है। बीमार आदमी की कोई ज़िंदगी नहीं है, वो अपने लिए कारआमद होता है, न किसी दूसरे को वो संवार सकता है। महज वो मुहताजी की ज़िंदगी गुजारता है, वो ज़िंदगी से बेजार होता है। ना उसका दिल लिबास पहनने को चाहता है, ना उसको कोई चीज़ अच्छी लगती है और ना खाने का मज़ा आता है उसे। वो दौलतमंद होता है लेकिन अल्लाह की नेमतों से महरूम होता है। क्या आप लोग जानते हैं कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं? अगर आप इसे अच्छी तरह समझ लें तो आप ना सिर्फ बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं बल्कि सेहत और ताकत और हुस्न व शबाब में भी इजाफ़ा कर सकते हैं। हमारे जिस्म को अपनी क़ुव्वत बरकरार रखने के लिए चंद ख़ास अज्जा और अनासिर की ज़रूरत होती है जिनके हासिल ना होने पर जिस्मानी निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। ग़िज़ा का अवलीन मकसद जिस्म में इन अज्जा को बहम पहुँचाना है जो इस नशोनुमा और इस्लाह के लिए नहायत ज़रूरी है। दूसरा मकसद जिसमें तवानाई और हरारत पैदा करने वाले अज्जा की फराहमी है। अगर ग़िज़ा नाक़िस हो तो वो जिस्म को ये अज्जा मुहैया करने की बजाय फासिद मादे पैदा करके हमारी सेहत को घुन की तरह खा जाती है। इसलिए दनाई का तकाज़ा यही है कि हम ग़िज़ा के इंतखाब में पूरी एहतियात से काम लें। अंग्रेज़ी का एक माकूला है कि हमारा जिस्म उस ग़िज़ा से तामीर होता है जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। बाअल्फाज़ दीगर जो कुछ हम खाते पीते हैं इससे हमारे जिस्म के अज्जा बनते हैं और नशोनुमा हासिल करते हैं। इसीलिए हमें ग़िज़ा के बारे में तमाम ज़रूरी मालूमात हासिल होनी चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ किस तरीके से और किस मिक़दार में और कौन कौन से औक़ात पर इस्तेमाल की जाएँ कि जिस्मानी ज़रूरत पूरी होती रहें। हमें ये जानना चाहिए कि जो चीज़ हम पेट में डाल रहे हैं वो हमारे जिस्म पर क्या असर डालेगी और फ़लाँ सूरत में या फ़लाँ बीमारी में कौन सी ग़िज़ा जो है वो फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो इस चैनल के अंदर मैं आप लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर, टेंशन और डिप्रेशन और ज़हनी दबाव, अमराज़े मैदा और जिगर के बारे में और इसके अलावा जो इलाज बिल-ग़िज़ा है और इसके अंदर मोटापा ख़त्म करना। मोटापा जो है वो बेसिकली इंसान को जो है बीमारियों की जड़ होता है मोटापा, ठीक है। और जड़ी बूटियों से इलाज किस तरह किया जाता है, कुरानी ग़िज़ाएँ क्या हैं ये भी हम सीखेंगे इस चैनल के अंदर। और सब्ज़ियाँ और फल और अनाज इसका किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इसको सूदमंद बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम शुगर और ब्लड प्रेशर जो है उसके बारे में हम डिटेल के साथ, क्योंकि शुगर और ब्लड प्रेशर ये छुपे हुए कातिल हैं जो इंसान को किसी वक्त
मौत की नींद सुला सकते हैं। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये जो खामोश कातिल है, हम इसको, इन तमाम चीज़ों को किस तरह इनका इलाज कर सकते हैं और अपनी सेहत को सही तरीके और सही रास्ते पर ले आ सकते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह बफज़ल खुदा आप लोगों को इससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने का और इलाज करने का मौका मिलेगा और आप तंदुरुस्त और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है इलाज किया जाता है और किस तरह आप सेहतमंद रह सकते हैं। मैं आप लोगों को ज़रूर गाइड करूंगा। तो मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़।